हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। मैं पवन सेंगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सेंगर पर। कैसे हैं दोस्तों आप सब? तो इम्पोर्टेंट रूल्स की सीरीज में जो टॉप 100 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उसका आज पार्ट थर्ड है। इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जल्दी से देखें। आई बटन दबाकर आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए। जो टॉप इंग्लिश के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, इनके अलावा अलग अलग समय पर अलग अलग सीरीज आपके लिए आती रहेगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो वन मोस्ट इन्फॉर्मेशन कि भाई जो लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं इंग्लिश को लेकर, तो बहुत ही कम प्राइस पर, एकदम सस्ते प्राइस पर आप लोगों को एक बैच मिल रहा है, जो ऑनलाइन बैच है, जो लाइव क्लासेस जिसमें चलती हैं, जो वीडियोस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं अगर आप क्लास मिस हो जाए आपकी। तो जो प्राइस है कोर्स का वो है 599। आप प्ले स्टोर पर जाएं। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में वहां से आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन का नाम है इंग्लिश बाय पवन सेंगर। वहां से आपको ये 599 में मात्र कोर्स मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी है 1 ईयर कंप्लीट कोर्स। ओके, इसके साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन भी मिलेंगे। ओके, इस समय आज लास्ट डेट है, आज आखिरी दिन है 15 मार्च। और आज ये एक अपना एक वीक से एक ऑफर चल रहा था। ओके, जिसपे 50% का फ्लैट ऑफ है। यानी कि अगर आप आज परचेज करते हैं 599 वाले कोर्स को, तो वो आपको 50% ऑफ पर मिलेगा। ओके, यानी कि लगभग आपको 300 रुपये, यानी कि 300 रुपीज, 300 रुपये का लगभग एक साल के लिए मिलेगा। राइट दोस्तों? तो चलिए भाई, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल, सीपीओ, सीटीएस, एनडीए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, टैट, सुपर टैट, ओके, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जहां पे इंग्लिश आती है, कोर्स को परचेज करें और क्लासेस को एंजॉय करें। तो चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 21 से 30 की। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए। तो 21 नंबर रूल हम लोगों से ये बोलता है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपनी हाईएस्ट डिग्री पर होते हैं। हाईएस्ट डिग्री का मतलब है कि उनसे ऊपर आप नहीं जा सकते। जब जैसे हम गुड से ऊपर चलें तो हमें मिलेगा बेटर, और बेटर से ऊपर चलें तो मिल जाएगा बेस्ट। ओके, यानी कि ये डिग्री बन रही है, गुड, बेटर, बेस्ट। इस तरीके से कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनकी कोई डिग्री नहीं बनती, वो अपने हाईएस्ट लेवल पर रहते हैं। तो इस वजह से उनके अंदर ना तो हम ER लगाएंगे, ना मोर लगाते, ना EST लगाते, और ना ही मोस्ट लगाते। जैसे एनुअल, ब्लाइंड, चीफ, सर्कुलर, डीफ, एक्सट्रीम, एम्पटी, एंटायर, राउंड, एक्सटर्नल, गोल्डन, इम्पॉसिबल, आइडियल यानी कि आदर्श, सोलर, स्फेरिकल, स्क्वायर, सिंगुलर, टोटल। इसके अलावा रेक्टेंगुलर, जितनी भी शेप्स हैं, ओके, कोई भी शेप हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो, जैसे राइट, रॉन्ग, होल, यूनिक, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें हम ना तो ER लगाएंगे, ना मोस्ट लगाएंगे, ना EST लगाएंगे, ना है ना, कुछ भी नहीं लगा सकते आप, क्योंकि ये अपने हाईएस्ट लेवल पर है। अब देखो, कोई बर्तन है खाली है, एम्प्टी, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमें ज्यादा खाली बर्तन चाहिए? नहीं। तो मोर हम कब लगाते हैं? जब हम ज्यादा को लेकर बात करें। तो इस वजह से इन सब के साथ में हम कोई भी डिग्री यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने हाईएस्ट डिग्री पर है। अब एग्जांपल देखते हैं। द एफिल टावर इज अ मोस्ट यूनिक बिल्डिंग। यूनिक आ गया यानी कि अद्भुत, अद्भुत लग गया तो हमें मोस्ट नहीं लगाना। तो इन सभी वर्ड्स के साथ में हम कभी भी ER, EST, मोस्ट नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर? चलो, तो नेक्स्ट आओ, पॉइंट नंबर 22। अगला 22 रूल नंबर हमारा ये बोलता है, सम एडजेक्टिव्स हैव ऑलरेडी कंपैरेटिव वैल्यू। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू पहले से ही कंपैरेटिव होती है। तो जिन वर्ड्स की वैल्यू पहले से ही कंपैरेटिव है, उनके साथ में एक तो हम देन नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? देन। देन को हटाकर हमें लगाना है एज और एज।
दूसरी बात, इन सबके साथ में डिग्री लगेगी पॉजिटिव। कौन सी डिग्री लगती है? पॉजिटिव डिग्री। अब देखो ध्यान समझना, जैसे रिलेटिवली मिले, कंपैरेटिवली, थ्राइस, ओके, ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, हाफ, मैनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, इस तरीके से कोई भी आपको चीज मिल रही है तो उसमें हम क्या लगाएंगे? देन को कट करके एज और एज, और डिग्री लगाएंगे पॉजिटिव। तो जल्दी से कमेंट करें। पहला क्वेश्चन है, द नाइट इज रिलेटिवली हॉटर टुडे। तो देन नहीं आ रहा है, अगर देन नहीं मिल रहा है तो केवल पॉजिटिव डिग्री लगाओ, हॉटर को बना दीजिए हॉट। ओके। सेकंड, यू आर कंपैरेटिवली बेटर नाउ। तो कंपैरेटिवली आया, बेटर की जगह हम क्या लगाएंगे? गुड। राइट। नेक्स्ट देखो, यू आर ट्वाइस टॉलर देन आई। तो ट्वाइस आ गया, तो टॉलर को हटा के तो हमें टॉल लगाना है, लेकिन देन को भी हटाना पड़ेगा, तो हम कैसे बोलेंगे? एज टॉल एज। क्या बोलना है? एज टॉल एज। नेक्स्ट देखिए, ही इज 5 टाइम्स स्ट्रोंगर देन यू। तो अब आपको मिला 5 टाइम्स, ओके, स्ट्रोंगर देन को हटाओ तो हमें लगाना पड़ेगा एज, और स्ट्रोंगर को भी हटाना है तो बोलना पड़ेगा एज स्ट्रोंग एज। ओके, उम्मीद है समझ गए होंगे दूसरे पॉइंट को। नेक्स्ट आओ, 23rd नंबर का पॉइंट अपना क्या बोलता है? 23rd नंबर में, वी मस्ट यूज डबल कंपैरेटिव। ओके, वी मस्ट यूज डबल कंपैरेटिव, हमें 2 कंपैरेटिव डिग्री लगानी है अगर वो ज्वाइंट होती हैं एंड के साथ। किसके साथ? एंड के साथ। और क्या दिखाने के लिए? इन ऑर्डर टू शो अ ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज। अगर कोई चीज, देखो सीधी सीधी बात समझते हैं, 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़ रहे हैं, या तो वो लगातार वृद्धि को दिखाएं या लगातार कमी को दिखाएं, तो इस केस में हमें दोनों को कंपैरेटिव में रखना है। जैसे अंबानी इज गेटिंग रिच एंड रिचर। ओके, अंबानी दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं? रिच और रिच। तो रिच को हमें बनाना है रिचर, और ये पहले से ही रिचर है, तो दोनों को कंपैरेटिव में रखना है अगर लगातार इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं या लगातार डिक्रीमेंट होता है। तो पीपल आर गेटिंग वीक एंड वीकर। तो वीक एंड वीकर में तो हम क्या बोलेंगे? वीकर एंड वीकर। दोनों में हमें क्या लगाना है? कंपैरेटिव। तो 2 एडजेक्टिव किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों, तो दोनों को हमें कंपैरेटिव बनाना है जब जब वो लगातार किसको दिखाएं? इंक्रीमेंट को या डिक्रीमेंट को। राइट दोस्तों, चलिए तो अगला आइए, अगला देखते हैं। 24 नंबर का पॉइंट अपना क्या बोलता है? इफ 2 आइडियाज और एक्शंस, यदि 2 आइडिया और एक्शंस इंप्रेस ईच अदर, एक दूसरे को इंप्रेस करें इक्वली। ओके, यानी कि पहले वाले आइडिया के ऊपर दूसरा वाला आइडिया अपना डिपेंड होता है, दोनों एक दूसरे को इंप्रेस कर रहे हैं और दूसरे वाले के ऊपर पहला वाला। वी मस्ट यूज द बिफोर बोथ कंपैरेटिव। तो सबसे बड़ी बात क्या है? दोनों में आर्टिकल द लगेगा और दोनों ही डिग्री अपनी किस में बनेंगी? कंपैरेटिव में। देखो भाई, अब कैसे इंप्रेस करेंगे? द मोर ही अर्न्स, जितना ज्यादा वह कमाता है, मोर ही स्पेंड्स, उतना ज्यादा खर्च करता है। तो भाई साहब देखो, कमाएगा तो खर्च कर पाएगा, खर्च तब कर पाएगा जब कमाएगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर सेंटेंस हमारे डिपेंड है, तो दोनों में आर्टिकल लगेगा द, और दोनों में कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। द सूनर यू डू, ओके, जितना जल्दी आप करेंगे द बेटर इट इज, उतना ही बेहतर होगा। तो उतना बेहतर कब होगा? जब जल्दी करोगे, जल्दी करोगे तो बेहतर होगा। तो इसका मतलब यहां भी हमें आर्टिकल लगाना है द। ओके, अब इसी तरह से आपने देखो सुना होगा, अगर मैं आपसे ये बोलूं, हाईएस्ट यू गो, कॉमा, कूलेस्ट यू फील। जितना आप ऊपर की तरफ चलेंगे उतना आपको कूल फील होगा। तो दोनों ही बातें हमारी गलत हैं, हमें बोलना पड़ेगा द हायर, और दूसरे को क्या बोलना पड़ेगा? द कूलेस्ट, सॉरी द कूलर। राइट, तो इस तरीके से हमें दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री रखनी है। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, अगला पॉइंट, इफ 2 सुपरलेटिव डिग्रीज
अगर दो सुपरलेटिव्स ज्वाइंट हो एंड से, किससे ज्वाइंट हो? एंड से, और एक सुपरलेटिव में ईएसटी आ रहा हो, क्या आ रहा हो? एक सुपरलेटिव में आ रहा है ईएसटी और दूसरे सुपरलेटिव में आ रहा है मोस्ट। ध्यान देना, दो सुपरलेटिव जुड़ किससे रहे? एंड से। एक में क्या आ रहा है? ईएसटी, और दूसरे में क्या आ रहा है? मोस्ट। तो आप क्या करेंगे? पहले ईएसटी वाले को रखना है, फिर बाद में मोस्ट को रखना है, और आर्टिकल केवल पहले वाले में लगेगा, आर्टिकल दूसरे वाले में नहीं लगेगा। आपने सुना होगा जनरली जब सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है तो आर्टिकल द लेता है, लेकिन दो एडजेक्टिव्स जब जुड़े हों एंड के साथ, एक में ईएसटी लग रहा हो, एक में मोस्ट लग रहा हो, तो पहले आएगा क्या? ईएसटी, बाद में आएगा मोस्ट, और आर्टिकल लगेगा पहले वाले में, ना कि सेकंड वाले में। गॉट इट? चलो तो क्वेश्चन देखो, ही इज द मोस्ट हैंडसम एंड वाइजेस्ट पर्सन। इसको, ये सेंटेंस आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ सकता है। ही इज द मोस्ट हैंडसम एंड वाइजेस्ट पर्सन, तो हमें क्या बोलना है? द वाइजेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम। राइट? इस तरीके से हमें बना देना है। ओके, चलो तो 26 पर आते हैं। 26 नंबर पॉइंट हमारा क्या बोलता है? देखिए, एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं कार्डिनल। कार्डिनल बताता है काउंटिंग को, गिनती 1 2 3 4, और ऑर्डिनल बताता है ऑर्डर को, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर को। अगर ये दोनों एक साथ लगें, दोनों एक साथ आ जाएं, तो पहले हम लगाते हैं ऑर्डिनल को और फिर बनाते हैं, फिर लगाएंगे कार्डिनल को। राइट? तो देखो, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या करिए, साथ साथ या बाद में देखने के बाद इनके नोट्स बना लीजिए। इन 100 इंपॉर्टेंट रूल्स के आप बना लो नोट्स। ओके, तो अगर नोट्स बना लेंगे तो उसको आप इजीली दोबारा देख पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे। बार बार नोट्स का रिवीजन करिए। तो ऑर्डिनल आएगा पहले, फिर आएगा कार्डिनल, और आर्टिकल हमें लगाना पड़ेगा द। ऑर्डिनल से पहले हम लगाते हैं आर्टिकल द। तो ये अपना स्ट्रक्चर बना, द प्लस ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल। देखो, कार्डिनल्स ये होते हैं और ऑर्डिनल ये होते हैं। ओके, चलिए तो बताइए अब। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। अब बताएं इस सेंटेंस में एरर क्या है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। हाँ जी, तो देखो एरर क्या है, आपको द 2 फर्स्ट नहीं बोलना, हमें बोलना पड़ेगा द फर्स्ट 2। अब देखो यहां चैप्टर्स लग रहा है, तो चैप्टर्स लग रहा है, तो चैप्टर्स के बराबर में कौन आना चाहिए? 2, क्योंकि 2 लगेगा तभी तो चैप्टर्स बनेगा। फर्स्ट चैप्टर होगा या फर्स्ट चैप्टर्स? फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए। ओके, चलो तो नेक्स्ट आओ 27 पर। 27 नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये एडजेक्टिव के बारे में। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अपने से पहले ना तो आर्टिकल लेते और इनके बाद हम नाउन भी नहीं लगाते। जैसे अलोन, अकेला, असेम्ड, शर्मिंदगी, अफ्रेड, डरना, अवेट, इंतजार, अलाइव, जीवित, अफ्लोट, तैरना, फूल, है ना, मूर्ख, माइजरली, जानते हैं आप लोग, माइजरली मतलब कंजूस, अलाइट। ओके, अलाइट यानी कि उतरना कहीं, और अलाइक एक जैसा होना, सिमिलर। तो ये ऐसे एडजेक्टिव हैं, इनसे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। देखो, डोंट यूज आर्टिकल बिफोर देम। क्या नहीं करना है? आर्टिकल नहीं लगाना है। डोंट यूज नाउन आफ्टर देम। इनके बाद नाउन नहीं लगना है। तो अगर हमें बोलना पड़े ही इज एन अशेम्ड पर्सन, तो एन गलत है, पर्सन गलत है। शी इज एन अफ्रेड गर्ल, एन गलत है, गर्ल गलत है। ओके, शी इज अफ्रेड, डरा हुआ। ओके, यू आर वेरी अलोन पर्सन, तो आर्टिकल है नहीं,
पर्सन हटा दो। नेक्स्ट देखो, ही इज अलाइव मैन, मैन हटाइए। ही इज अ माइजरली बॉय, ओके, ही इज अ माइजरली बॉय, आर्टिकल ए हटा दो और बॉय हटा दो। ही इज माइजरली, ओके। एक मिनट, माइजरली यहां रॉन्ग है दोस्तों, उसका रीजन समझो। देखो, माइजर इज अ नाउन और इसको एडजेक्टिव जब बनाते हैं माइजरली, ओके, क्या बनाते हैं, माइजरली। तो जब माइजरली एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव से पहले नाउन, ओके, एडजेक्टिव और फिर इसके बाद नाउन, यानी आर्टिकल यहां ए सही है, यानी कि लास्ट वाले में कोई एरर नहीं है। अगर हम ये बोल देते ही इज अ माइजर, ओके, तो ये गलत होता, आर्टिकल नहीं लेता, ओके। तो यहां माइजरली ना करके यहां माइजर कर देना, ये थोड़ा सा एरर है, इसको माइजरली में से एल वाई हटा, यहां केवल माइजर करना, सॉरी, माइजर कर दीजिए बस, है ना। नेक्स्ट टाइप 28 नंबर पॉइंट ये बताता है, द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्वालिफाइंग अ नाउन। अगर हमें एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव दे दिए जाएं, तो उसका क्या तरीका होता है। सबसे पहले आता है साइज, फिर आता है शेप, फिर आता है एज, फिर लगाते हैं कलर, फिर लगाते हैं नेशनैलिटी। नेशनैलिटी को कहीं बार आपको मिलेगा ओरिजिन, ओरिजिन ये भी मिलेगा, तो ओरिजिन बोलिए या नेशनैलिटी बोलिए। फिर इसके बाद में आता है मटेरियल और उसके बाद लगाते हैं नाउन। जैसे 20 ईयर्स ओल्ड, ओके, यानी कि ये हो गई एज। ब्लैक कलर हो गया, अमेरिकन नेशनैलिटी हो गई, और नीग्रो यानी कि नाउन। अब देखो आर्टिकल ये लग गया। इससे भी पहले, साइज से भी पहले अगर कोई पूछे कि साइज से पहले क्या आएगा, तो साइज से पहले आते हैं डिटर्मिनर्स, और डिटर्मिनर्स में हम लोग आर्टिकल्स को भी पढ़ते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स को भी पढ़ते हैं, आर्टिकल्स को मान लेते हैं। तो जैसे अ स्मॉल, ठीक है जी, साइज हो गया। इंडियन नेशनैलिटी हो गई, स्टेडियम नाउन हो गया। अब बिग, राउंड, ये तो साइज हो गया बिग, राउंड शेप हो गई, ब्लैक कलर हो गया, इंडियन, ओके, नेशनैलिटी, प्लास्टिक मटेरियल, टेबल नाउन। अ स्पेशियस डार्क सेल, ओके, स्पेशियस क्या बता रहा है, साइज को, डार्क कलर है, और सेल अपना नाउन है। अ लार्ज क्लासरूम, साइज, ओके, क्लासरूम नाउन अपना। क्लियर है। इस तरीके से हम चीजों को बनाते हैं, यानी कि ऑर्डर लगाना हो तो पहले आएगा डिटर्मिनर, फिर आएगा साइज, फिर शेप, फिर आता है एज, कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल और नाउन। ये अपना ऑर्डर लगाने का तरीका है। चलो तो अगला देखेंगे। नेक्स्ट आइए 29 नंबर पे, अगला है, बता रहा है, नेक्स्ट रूल आपका ये बोलता है, ऑलवेज यूज ज़ेरन आफ्टर दीज वर्ड्स। देखो भाई, बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ये। जनरली क्या होता है, 99% केसेस में टू के बाद हम लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। 1% केस ऐसे हैं जिनमें टू के बाद लगता है ज़ेरन। क्या लगता है, ज़ेरन। तो इस तरीके से आप देख लेते हैं, जैसे एडिक्टेड टू, गिवन टू, टेकन टू, prone to, adverse to, with a view to, look forward to, object to, owing to के कारण, in addition to के अतिरिक्त, devoted to यानी कि एक तरीके से डिवोट करना, committed to, ओके, किसी कमिट होना किसी के साथ,
दूसरा हैबिचुएटेड टू यानी कि आदी होना। ओके, ये सब हमारा दिखा रहा है किस चीज को, ये सारे वर्ड्स, इन सब के बाद में आपको जरन लगाना है और ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है क्योंकि आपका मन करेगा टू लगाने का। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, बोलने में अच्छा लगता है लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग है, मीट को बनाना पड़ेगा मीटिंग। ओके, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक, तो एडिक्टेड टू स्मोक ना होके स्मोकिंग। ही इज प्रोन टू मेक द मिस्टेक, प्रोन टू का मतलब यहाँ पे एक तरीके से बार बार करना यानी कि हैबिचुअल होना, आदी होना, आदत में आना। तो यहां मेक ना होकर आंसर जाएगा मेकिंग। ओके, तो नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 10, सॉरी पॉइंट नंबर 30 यानी कि आज के वीडियो का आखिरी पॉइंट अपना। आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स, कुछ शब्दों के बाद वी यूज जेरन डायरेक्टली विदाउट टू। कुछ ऐसे अपने पास में वर्ड्स हैं जिनके बाद हमको लगाना है हमेशा जेरन बिना टू के, जैसे अवॉइड, बिगिन, डिले, ओके, टालना, डिनाय, मना करना, डिटेस्ट, नफरत, डिफर, एंजॉय, माइंड, कीप, रिमेंबर, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, इट इज नो गुड, इट इज नो यूज, इट इज नो वर्थ। ओके, इन सारे वर्ड्स के बाद हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे, जेरन, और कभी भी टू नहीं लगाना। चलो तो क्वेश्चन देखो, वुड यू माइंड टू हैव अ कॉफी विद मी, तो माइंड आया, टू हैव को बनाना पड़ेगा हैविंग, क्या बनाना है, हैविंग। आई अवॉइड टू मिंगल विद द बैड कंपनी, मिंगल माने सम्मिलित होना, मिलना, तो अवॉइड आया, सबसे पहले टू हटाइए, टू हटा के यहां मिंगल को बना दो मिंगलिंग। राइट दोस्तों, तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट रूल्स। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने स्टेटस पे लगाएं और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। ओके, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल नई वीडियो के साथ में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।